लग नहीं रहा है माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास इंटर का इंग्लिश का एक चैप्टर है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब सभी लोग जानते हैं कलाकार होता है। यहाँ पर भी एक वैसे बच्चे का कहानी है जो कलाकार है, जिसका नाम सैवेज है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। जो आदमी नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। डायरेक्ट सीधे हम लोग समरी पर चलते हैं कि राइट समरी ऑफ द पोएम प्रोज आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी व्हिच वाज रिटन बाय सागर नोया। यानी कि ये आर्टिस्ट एक छोटी सी कहानी है जिसके राइटर का नाम है सागर नोया। In this story, he described a talented Japani boy named Seibe. ये जापान की कहानी है। एक लड़का था जापानी, उसका नाम था सैबे। सैबे कहानी है कि वो अपना टैलेंट दिखाता है। ठीक है, उसी के बारे में कहानी है कि सैबे वाज ए 12 ईयर ओल्ड बॉय। ये मात्र 12 साल का लड़का था, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। He lived with his parents in a harbor town, जो जापान के हार्बर टाउन में रहा करता था। शहर का नाम था हार्बर टाउन में रहा करता था। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था। छोटा सा बच्चा था, 12 साल का, प्राइमरी स्कूल विद्यार्थी था। ही आर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गॉड्स एंड डूइंग सम आर्ट इन देम। वह क्या करता था, छोटा बच्चा था, वो पढ़ करता था तो कुछ गॉड्स मतलब कद्दू को कलेक्ट करके उसको उसमें कुछ अपना कलाकारी करता था। डेली का इसका वही कहानी था कि कद्दू को लाना, उस पर कलाकारी करना। He wanted to make them lovely, और उससे छील करके या बना करके कुछ अच्छा बनाता था। So he first bored a hole and extracted the seeds. कहता था उसमें बीज को निकाल लेता था और उसमें चाय का पत्ती डाल करके उसको सड़ने नहीं देता था, सुगंधित हो जाए, और उसको एक नया चीज बनाता था, खिलौना वगैरह। He continued his work on gods, but his father wanted to make him a learned. उसके पिताजी वह नहीं चाहते थे कि लड़का यह काम करे, वह पढ़ाई करके कुछ अच्छा करना चाहते थे। पिताजी का काम था कि बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा करे, लेकिन यह लड़का था कि यह उसके लिए काम करता था, यानी उस कद्दू पर काम करता था। He went out of the house to look for the gods, और जब भी घर से निकलता था तो हमेशा कद्दू के खोज में ही। When his father returned from his shop, जब शाम उसके पिताजी लौटते दुकान से, he heard everything. He gave him a sound beating and forbade him to do so in future. उसके पिताजी उसको हमेशा डांटते रहते थे, पीटते रहते थे कि तुम अपना लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए काम करो, ना कि ये कद्दू को छीलने से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। He began painting pictures. Later his father began to scold him for painting. वो लड़का क्या करता था, हमेशा उसको छील करके पेंटिंग किया करता था, लेकिन उसके पिताजी उस पर हमेशा क्रोधित किया करता था। On the other hand, दूसरी बात है कि the porter sold it to the कीड़े डीलर for 50 years. उसने उस कद्दू को जाकर के 50 रुपये में बेच दिया करता था। Later it was sold a wealthy collector for 600 years. लेकिन जो अच्छे आदमी थे, जब देखता वो अच्छा बना हुआ सामान था, बाजार से उसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदता था। यानी ये जाकर के उस कद्दू को बना करके 50 रुपये में बेचता था और वह दुकानदार उसको 600 रुपये में बेचा करता था। So we can say that, इसलिए हम कह सकते हैं कि Saibe's father didn't know the importance of his talent. क्या हम कह सकते हैं उसके पिताजी उसके टैलेंट के बारे में नहीं जानते थे। उस लड़का का इतना टैलेंट था। He should not damage his talented by forbidding him to give the lovely image. जबकि लोगों को पहले उसके टैलेंट को देखना चाहिए, ना कि उस पर गलत शक करना चाहिए। उसके पिताजी भी क्या करते थे कि उसके टैलेंट के बारे में जानते नहीं थे और उसको हमेशा डांटते रहा करते थे। लेकिन कभी अगर बच्चा जिस ओर जाए उसको उसी ओर ले जाना चाहिए।
इसलिए गार्जियन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वही काम करना चाहिए। अगर किसी को मेडिकल में अच्छा लगता है तो उसको मेडिकल को मूव करे, अगर किसी को इंजीनियर अच्छा लगता है उसको इंजीनियरिंग को, यानी बच्चे पर डिपेंड होकर पढ़ाई करेगा तो वह बच्चा अच्छा करेगा। इसलिए जो जिस ओर जाना चाहता है वही जाना चाहिए। इसलिए आज के लिए इतना ही।